कभी सोचा है कि 1.5 लाख रुपए खर्च करके एक बढ़िया सा गेमिंग लैपटॉप तो खरीद लिया, वही मस्ती RGB लाइट और स्मूथ परफॉर्मेंस, लेकिन एक साल बाद वही फैन में नॉइस होने लगी, हीटिंग इश्यूज आने लगे और तो परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप आ गया। क्यों गेमिंग लैपटॉप्स इतने अनरिलायबल होते हैं एंड व्हाई द कंपनी सैक्रिफाइस स्टेबिलिटी ओवर पोर्टेबिलिटी? द बिटर ट्रुथ इज गेमिंग लैपटॉप्स आर इंजीनियर्ड टू फेल। पीसी गेमर्स तो उन्हें ई वेस्ट तक कहते हैं। क्यों हर दूसरा गेमिंग लैपटॉप 1 से 2 साल बाद डेड होने लगता है? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। हाय, दिस इज आशी एंड यू आर वाचिंग DMC लैपटॉप्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो उसे याद से सब्सक्राइब कर लेना। सो गेमिंग लैपटॉप्स को ना इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो डिमांड गेम्स एंड हेवी सॉफ्टवेयर्स को इजीली मैनेज कर सके। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इतनी छोटी सी चेसिस में इतने पावरफुल कंपोनेंट्स को फिट करना इंजीनियरिंग चैलेंज होता है। हालांकि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स एंड ब्रांड्स ये क्लेम करती है कि काफ़ी सालों से उन्होंने ड्यूरेबिलिटी पे इम्प्रूवमेंट करी है, बट अगर आप आज भी गेमिंग लैपटॉप्स देखो तो परफॉर्मेंस वाइज तो छोड़ो, बट ड्यूरेबिलिटी के मामले में वो आज भी कहीं ना कहीं पीछे है। सो इसीलिए अगर आप एक नया गेमिंग लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो या फिर अपने डेस्कटॉप को अपने लैपटॉप से यानी कि एक पोर्टेबल लैपटॉप से रिप्लेस करने का प्लान कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि इस चॉइस के साथ काफ़ी सारे रिस्क भी आते हैं। एंड जब भी आप हाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गेमिंग लैपटॉप्स एक्चुअली में हेवी इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक डेस्कटॉप लेना चाहिए या फिर गेमिंग के लिए एक लैपटॉप लेना बेटर है। सो गेमिंग लैपटॉप का अनरिलायबल होने का सबसे मेन और सबसे बड़ा रीज़न होता है हाई टेम्परेचर। अब देखो, ये है एक डेस्कटॉप एंड ये है एक लैपटॉप। डेस्कटॉप में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से स्पेस तरीके से लगाए जाते हैं, एंड इस छोटी सी चेसिस में इतने पावरफुल कंपोनेंट्स जब भी लगाए जाते हैं एंड जब भी आप मॉडर्न गेम्स खेलते हो, हेवी गेम्स खेलते हो हाई सेटिंग्स पे, तो हीट ज़्यादा जनरेट होती है एंड हीट को पास होने के लिए स्पेस कम मिलती है, एंड इसी की वजह से इंटरनल हीट धीरे धीरे इन हार्डवेयर्स को ख़राब करती रहती है। ब्रांड्स जो है वो कूलिंग सॉल्यूशंस तो देते हैं, बट कहीं ना कहीं लिमिटेड स्पेस की वजह से हीट मैनेजमेंट हमेशा से एक स्ट्रगल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सिस्टम्स की रेगुलर बेसिस पे रेगुलर मैनेजमेंट होती रहे। डस्ट साफ करना हो या फिर थर्मल पेस्ट को रीअप्लाई करना हो। साथ ही लैपटॉप्स को हमेशा एक ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे एयर फ्लो अच्छा हो, एंड इवन कूलिंग पैड्स भी अब आते हैं काफ़ी सस्ते प्राइसेस में, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। तो जब भी आप हेवी गेमिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप कूलिंग पैड्स का यूज़ करो ताकि हीट जो है वो कम जनरेट हो एंड इससे आपके जो इंटरनल हार्डवेयर्स है उनको कम से कम डैमेज हो। बट अगर एक लैपटॉप को डेस्कटॉप से कंपेयर किया जाए, डेस्कटॉप में फैंस तो लगे ही होते हैं, बट प्रोसेसर को अलग से कूलिंग देने के लिए कूलिंग सिस्टम्स भी होते हैं। तो इस वजह से जो डेस्कटॉप है वो बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड इसी वजह से ये 4 से 5 साल तो बहुत ही ईजिली चल जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है चीप इंटरनल्स एंड कंपोनेंट्स। अब आप एक हाई एंड गेमिंग लैपटॉप तो ले लेते हो, फॉर एग्जांपल RTX 4070 एंड i9 प्रोसेसर, बट क्या आपने कभी मदरबोर्ड की क्वालिटी चेक करी है? सारे ब्रांड्स तो नहीं, बट कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि कॉस्ट कटिंग यहीं पे करते हैं। फर्स्ट है कि चीप कैपेसिटर्स यूज़ करना जो कि हीट को नहीं झेल पाते हैं। सेकेंड इज पुअर थर्मल पेस्ट जो कि फैक्ट्री से लग के आता है और 6 महीने बाद ही एकदम सूख के पपड़ी सी बन जाती है। एंड थर्ड इज हिंजेस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ड्यूरेबिलिटी काफ़ी कम होती है गेमिंग लैपटॉप्स में, तो हिंजेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या तो मोस्टली गेमिंग लैपटॉप्स में या तो प्लास्टिक के हिंज यूज़ किए जाते हैं, तो बहुत लो क्वालिटी हिंजेस का यूज़ किया जाता है जो कि अक्सर स्क्रीन का वेट झेल नहीं पाते हैं। थर्ड थिंग इज़ रिपेयरेबिलिटी। अब एक डेस्कटॉप में अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो, अपग्रेड करना हो, या फिर कुछ भी ख़राब हो जाता है, आगे जाके अपग्रेड करना हो, तो वो बहुत इजीली हो जाता है। बट लैपटॉप में एक छोटी सी प्रॉब्लम से आपको रिपेयर सेंटर ले जाना पड़ेगा एंड ये इतने ईजिली भी चेंज नहीं होता है, पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ सकता है। एंड इवन डेस्कटॉप में आप ऑनलाइन चीज़ें या फिर ऑफलाइन चीज़ें मंगाकर लाइक SSD, रैम या फिर अगर आपको GPU भी चेंज करना हो तो वो आराम से खुद से बैठ के घर पे भी कर सकते हो। एंड वहीं अगर आप लैपटॉप को रिपेयर सेंटर लेके जाते हो तो पार्ट्स के अलावा रिपेयरिंग कॉस्ट भी ऐड हो जाती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है इसे ठीक कराना। पोर्टेबिलिटी के अलावा मुझे नहीं लगता कि लैपटॉप्स का कहीं ना कहीं डेस्कटॉप के ऊपर कोई और एडवांटेज है, चाहे वो ड्यूरेबिलिटी की बात हो, कस्टमाइजेशन की हो या फिर रिलायबिलिटी की बात हो। एंड गेमिंग लैपटॉप्स एक्चुअली में महंगे भी होते हैं एंड इनमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो क्या इसके लिए गेमिंग लैपटॉप लेना बंद कर देना चाहिए? आई वुड से नो। अपने नीड्स के हिसाब से आपको देखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या फिर एक डेस्कटॉप नहीं हैंडल कर सकते हो, गेमिंग अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आई थिंक लैपटॉप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप 2-3 साल ही चलाना चाहते हो।
बट प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हो, आप चाहते हो कि गेमिंग जो है आप 5 से 6 साल आराम से कर सको, कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, तो डेस्कटॉप लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन। सो लैपटॉप पे कन्वीनियंस ज़रूर है बट रिलायबिलिटी नहीं। 5 से 7 साल अगर चाहते हो कि अच्छे से आप वर्क कर सको तो डेस्कटॉप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास बजट है। बजट नहीं है तो देन लैपटॉप ही एक ऑप्शन बचता है। एंड इवन एक अच्छे डेस्कटॉप में आप गेमिंग के साथ एडिटिंग भी कर सकते हो। सो इवन अगर एडिटिंग की भी बात करें तो डेस्कटॉप में काफ़ी बड़े ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ होता है एंड लैपटॉप में एक लिमिटेड और छोटे से ग्राफिक कार्ड्स यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं पावर एंड परफॉर्मेंस में डिफरेंस तो होता ही है। सो एडिटिंग के टाइम पे मल्टीपल लेयर्स में वर्क करना है, रेंडरिंग के टाइम पे डेस्कटॉप और लैपटॉप में ऑब्वियसली डेस्कटॉप ज़्यादा फास्टर होता है। बाकी आप क्या सोचते हो कि एक डेस्कटॉप लेना ज़्यादा बेटर है या फिर एक गेमिंग लैपटॉप, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।